नहीं होगी ना, कोई ऑप्शन नहीं है। किसी कोई भाई कर रहा है तो उसको मैंने इजाजत दे दी है नहीं कि सर, उनसे कर लेना। होगी सर है सर। सर रिकॉर्डिंग हो गई है। सर मैं कर रहा हूँ सर। चलो ठीक है, कोई कर रहा है तो उसे इजाजत है वो कर ले। ठीक है सर। और मुझे मोबाइल पे ऑप्शन ऑप्शन नहीं मिल रहा। ठीक है सर, रिकॉर्डिंग करके मैं आपको सेंड कर दूँगा। जी ठीक हो गया। ओके। चलें, करिकुलम जो है लातीनी जबान का लफ्ज है, और करिकोला इसको रनवे भी कहते हैं, इसको कोर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली रेस भी इसको कहते हैं। और इसके अलावा जो है करिकुलम क्या होता है कि करिकुलम किसके लिए एक ब्लू प्रिंट भी है स्टूडेंट के लिए, लर्नर के लिए, ठीक है, कि लर्नर को ये चीजें जो है वो हमने करवानी है। और ये करिकुलम जो होता है एक विजनरी स्टेटमेंट होती है, ठीक है। यानी कोई अगर ये इंटरव्यू में लास्ट टाइम सवाल पूछा गया था लेक्चर एजुकेशन के कि क्या करिकुलम को आपने देखा है, तो हम कहते हैं कि हमने करिकुलम को नहीं देखा। करिकुलम हमारे पास जो है वो एक्सपोर्टिंग मटेरियल की सूरत में करिकुलम, यानी जो बुक्स है ना, ये स्पोर्टिंग मटेरियल है जो करिकुलम को सपोर्ट करते हैं। यानी करिकुलम एक विजुअली स्टेटमेंट है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि तीसरी क्लास का बच्चा जो है ना, वो इस काबिल हो जाए कि एक छोटी सी तहरीर लिख सके, एक तहरीर को पढ़ सके, और जो है उसे बेसिक हिसाब आना चाहिए कि वो दुकान से कोई चीज खरीदारी करे तो उसको जो है ना वो बकाया लेना पता हो कि इतना मैंने लेना है, छोटा मोटा बेसिक हिसाब कर सके। तो ये बच्चा, हमारे तीसरी क्लास के बच्चे को ये चीजें पता होनी चाहिए। ये एक विजन है। अब इस विजन को मद्देनजर रखते हुए जो है वो करिकुलम विंग वाले जो है वो लिखते हैं, एक चार्ट लिखते हैं कि हमने ये करिकुलम इस तरह हम बनाएंगे कि ये बच्चे को ये चीजें आ जाएं, ठीक है। तो यानी करिकुलम जो है कि विजनरी स्टेटमेंट होती है। और ये इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो जो है उसके अंदर इस टर्म को यूज किया गया था 1633, 1633 के अंदर जो है वो वहां पे इसको यूज किया गया था। ये बेसिकली ओवरऑल प्लान है। अच्छा, इसकी मुख्तलिफ लोगों ने ना मुख्तलिफ डेफिनेशन दी है करिकुलम की, कि वो तमाम एक्टिविटीज वो जो स्कूल की चार दीवारी के अंदर हो रही हैं, इधर के वो टीचर करवा रहा है, या बच्चे खुद कर रहे हैं, या बच्चे जो वहाँ के स्कूल से इन्वायरमेंट से सीख रहे हैं, ये तमाम एक्सपीरियंसेस जो एक बच्चा स्कूल के अंदर कर रहा है उसको हम करिकुलम बोलते हैं, ठीक है। करिकुलम की यानी वो तमाम एक्टिविटीज जो स्कूल क्लासरूम के अंदर, क्लासरूम से बाहर, एक स्कूल की चार दीवारी, कॉलेज की चार दीवारी के अंदर जो है जो सिखाया जा रहा है, जो सीख रहा है, जो इन्वायरमेंट सिखा रहा है, वो सारी चीजें मिला के हम उसको क्या बोलते हैं कि करिकुलम बोलते हैं। और करिकुलम जो डेवलप किया जाता है वो चार फाउंडेशन, पांच फाउंडेशन, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और लेकिन इसके अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स, एजुकेटर्स, तमाम लोग इसके अंदर मुलव्वस, मतलब उनको शामिल किया जाता है, ठीक है। और करिकुलम बेसिकली तमाम एक्टिविटीज के सम है जितनी भी जो है वो करवाई जा रही होती है। इसके अलावा करेक्टरिस्टिक्स वगैरह हम इसके बाद में देखेंगे आगे। बहरहाल ये है कि जो करिकुलम मैंने कम्प्रिहेंसिव चार्ट होता है, डिटेल कि हमने क्या करवाना है इसको, एक बच्चा जो है साल के अंदर क्या पढ़ेगा और इसकी आउटकम हमने क्या लेनी है। हम इसके बाद यदि हमें फसल तैयार करके क्या चीज लेनी है, हमने गेहूं लेनी है कि हमने जो है ना वो मुंजी लेनी है, जो भी लेनी है, तो ये पहले डिसाइड किया जा रहा होता है। करिकुलम जो है लॉन्ग टर्म होता है। अब ये नहीं है मिसाल के तौर पे कि करिकुलम कोई 3 महीने के लिए नहीं बन रहा, कुछ 6 महीने के लिए, बल्कि करिकुलम एक 10 साल का विजन सेट करके बनाया जाता है कि हम 10 साल बाद तक हम अपनी नेशन से क्या चाहते हैं। तीसरी क्लास का बच्चा कहाँ कहाँ आगे जो है ना वो फोर्थ क्लास, फिफ्थ, किस किस तरह परफॉर्म करेगा, थर्ड क्लास का जो पास शुदा बच्चा होगा। इंक्लूसिव, इंक्लूसिव तो मुराद हो जाता है कि जिसके अंदर तमाम, मिसाल के तौर पे कि हमारी क्लास का डल बच्चा भी है जो है ना, वो भी उस करिकुलम को कर सके, जहीन बच्चा भी उस करिकुलम, यानी वो करिकुलम इतना चार्मिंग होना चाहिए, इतना जबरदस्त होना चाहिए कि लाइक बच्चा भी उससे बोर ना हो, और नलायक बच्चे की समझ में भी कुछ ना कुछ आ जाए, ठीक है। तो इस तरह का करिकुलम होना चाहिए। उसके अलावा जब भी कोई करिकुलम बनाया जाता है इनको एक पीरियड, लॉन्ग टर्म पीरियड पे सेट किया जाता है। हर साल आपको पता है करिकुलम चेंज नहीं होता, होना चाहिए लेकिन होता नहीं है। एक लॉन्ग टर्म के लिए होता है कि हम इस डिकेड के अंदर, इस सदी के अंदर हम क्या हासिल करना चाह रहे हैं। इसके अलावा फिर आ जाते हैं, ये था करिकुलम के हवाले से। यानी करिकुलम आप अपने जहन में आपसे अगर कोई डेफिनेशन पूछता है तो किताबी डेफिनेशन भी बता सकते हैं कि इट इज सम ऑफ एक्टिविटीज या ऑल द एक्टिविटीज, जो वो तमाम एक्टिविटी जो बच्चा स्कूल के अंदर, स्कूल की चार दीवारी के अंदर करता है, वो क्लासरूम हो या क्लासरूम से बाहर हो, ठीक है। फिर करिकुलम बनाता कौन है, तो फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो करिकुलम की बनाने के लिए जो है वो डायरेक्शन देती है, ये बताती है इसको, मिनिस्ट्री ऑफ जो करिकुलम विंग है उसको
करिकुलम विंग के अंदर तमाम एक्सपर्ट शामिल होते हैं, और उसके अंदर टीचर्स भी शामिल किए जाते हैं, एक्सपर्ट शामिल किए जाते हैं। वो बैठ के एक चार्ट बनाते हैं कि हम क्या चाहते हैं, बाकी मुल्कों के कंपैरिजन करके उनके करिकुलम को, कि उनका करिकुलम कैसा है, दुनिया कहाँ जा रही है। एक 10 साल का विजन लेके वो बैठते हैं और उस बुनियाद पे वो करिकुलम सेट करते हैं। फिर वो करिकुलम एक विजन, एक स्टेटमेंट की मानद होता है, वो स्टेटमेंट्स फिर फॉरवर्ड हो जाती हैं प्रोवेंशियल जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है, वो फिर टीचर से वो उसके मुताबिक बुक्स छपवाते हैं कि इस करिकुलम को कवर करने के लिए हमें बुक्स लिखनी है। वो बुक्स पर लिखी जाती हैं, उसके बाद फिर बुक्स को लिखना, प्रिंट करना, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, उनकी जेल, उनके सारे काम करना, ये सूबाई टेक्स्ट बुक बोर्ड का काम होता है। अच्छा, इसके बाद देखते हैं कोर्स की बात करते हैं। करिकुलम तो एक ओवरऑल बात हो गई। अब कोर्स क्या होता है, पहले मैं आपको आसान लफ्जों के अंदर बता देता हूँ कि कोर्स बेसिकली ये है कि आप ये कह सकते हैं कि जैसे मैं कहता हूँ यार 8वीं क्लास का कोर्स लेते हैं ना, यानी कोई बाजार जा रहे हैं, कहते हैं 8वीं क्लास का कोर्स तो लेते हैं ना। अब कोर्स के अंदर कौन कौन सी चीजें शामिल होगी? इट मीन कोर्स के अंदर वो 8वीं क्लास के कोर्स के अंदर जो साइंस की किताब है, रियाजी है, उर्दू है, ये सारी चीजें 8वीं के कोर्स के अंदर शामिल होंगी। या मैं कहता 9वीं क्लास का कोर्स लेते हैं ना, तो 9वीं क्लास का साइंस का कोर्स लेते हैं ना, वो सारी किताबें लेके आ जाएगा। तो ये कोर्स होता है कि जो कम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट आप कह सकते हैं, तमाम सब्जेक्ट को मिला के, या तमाम बुक्स जो हैं उनको मिला के हम कह देते हैं, यानी एक साल के अंदर जो पढ़ा जाना है जो मुख्तलिफ, वो उसे हम कोर्स कह रहे होते हैं, ठीक है। ये भी बेसिकली के लिए कि जो ओवरऑल करिकुलम है इसका पार्ट ही होता है, और द ईच कोर्स हैज इट्स ओन सेट ऑफ गोल्स, ऑब्जेक्टिव, कंटेंट, असेसमेंट, सब कुछ एक कोर्स का अलग से होता है। और इसकी डेफिनेशन, बहल ऐसा कोर्स ऐसा होता है जिसके अंदर वेल ऑब्जेक्टिव होते हैं, कंटेंट भी होता है, इसका प्रॉपर ड्यूरेशन होता है कि वो कोर्स हमने एक सेमेस्टर के लिए करना है, एक मंथ के लिए करना है, वो चीजें इसके अंदर शामिल होंगी। फिर आगे सिलेबस। सिलेबस देखिए कि उसके बाद हमारे पास आ गई एक बुक, तो यानी 6 किताबें थी, मिसाल को मैंने कहा कि 8वीं का यार कोर्स लेते हैं ना, अब कोर्स के अंदर तो 6 किताबें हो गई, 6 सब्जेक्ट हो गए। अब उसमें से एक सब्जेक्ट की जो आउटलाइन है वो हमारे सिलेबस होगी। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा अगर आपके साथ मिलाऊं ना, वो हमने पढ़े थे एम्स। एम्स क्या होते हैं? एक जनरल स्टेटमेंट होती है और नेशनल लेवल पे होती है। सेम आप एम्स के जो कहेंगे ना कि एम्स का आपस में कोऑर्डिनेशन हो रही है, वो हो रही है एम्स प्लस करिकुलम, ठीक है। यानी करिकुलम भी एम्स की तरह ही होंगे, वो भी नेशनल लेवल की एक स्टेटमेंट होगी, नेशनल लेवल का एक यानी नेशनल लेवल पे जैसे सेट की जाती हैं, ऐसे समझ लीजिए। फिर हम आते हैं जैसे गोल के अंदर। गोल थोड़े से लॉन्ग टर्म होते हैं जिसकी ऑब्जेक्टिव की निस्बत। यहाँ पे कोर्स भी होता है, थोड़ा लॉन्ग टर्म होता है कि एक साल में हमने कितना पढ़ना है, और थोड़ा वास्ट होता है। तो वो हम उसको जहाँ गोल कहते हैं वहां हम उधर से कोर्स कह देते हैं। तीसरा हम ऑब्जेक्टिव कहते होते हैं, जो बिल्कुल माइनर लेवल के, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक करना है, इस तरह की बात। तो सेम कोर्स आउटलाइन को हम ऑब्जेक्टिव के अंदर, कोर्स आउटलाइन टॉपिक लिखे हुए हैं कि ये टॉपिक करना है, या एडिशन करनी है, या हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो इस तरह करके सिलेबस जो होती हैं वो बेसिकली कोर्स आउटलाइन होती है, ठीक है। जो आउटलाइन होती है एक सब्जेक्ट की, उसको हम क्या कहते हैं? सिलेबस कह रहे होते हैं। और इसके अलावा जैसे ये होता है कि अब हमारा फैसलाबाद बोर्ड है, या कोई भी आपका बोर्ड जो मैट्रिक एग्जाम लेता है, तो वो आपको सिलेबस बताते हैं कि हमने इस मतलब बुक में से जो है ना वो पेपर। अब वो जो सिलेबस दे रहे हैं कि फलां बुक से पेपर हो, मिसाल के तौर पर देखो, 9वीं 10वीं मैं अपनी मर्जी से नहीं करवा सकता कि मैं ये चीजें पढ़ाऊंगा, ये फायदा मंद है, बल्कि वो चीजें पढ़ाऊंगा जो पता है कि यार ये चीजें बोर्ड की रिकमेंडेड हैं। इन चीजों में, इस बुक में से पेपर आना है, इस कंटेंट में से पेपर आना है। उसके ऊपर सैकड़ों बुक लिखी होती है, सकती हैं, खुलासे हैं, ये वो। लेकिन एक जनरल बुक जो टेक्स्ट बुक होगी, जिसको बोर्ड फॉलो कर रहा होगा, तो हम उसी को फॉलो करेंगे। तो ये सिलेबस जो होता है वो जो बोर्ड्स होते हैं, एग्जाम देने वाले हैं, वो उसको डिसाइड कर रहे होते हैं। तो यहाँ तक जरा मुझे बताइएगा कि किसी को करिकुलम, कोर्स और सिलेबस के अंदर कोई कंफ्यूजन है तो थोड़ी बहुत समझ आ गई है कि बिल्कुल ही कोई नहीं आई? सर जी। जी जी। सर ये आपने ऑब्जेक्टिव्स जो बताए हैं, जैसे एम्स का बताया कि वो नेशनल लेवल पे, और गोल्स का बताया कि वो कोर्स उसको ले रहे होते हैं हम, और ऑब्जेक्टिव्स में आपने क्या बताया, कोर्स आउटलाइन ले रहे होते हैं हम। सिलेबस सिलेबस से, हाँ, सिलेबस को कोर्स आउटलाइन भी बोलते हैं। आउटलाइन वो कंटेंट लिस्ट नहीं होती, जो कंटेंट हमें मिसाल के तौर पर कोई बुक खोलती है, तो उसके अंदर लिखा होता है चैप्टर 1 फलां, चैप्टर 2 फलां, ये कंटेंट लिखा होता है।
उसको हम सिलेबस के अंदर जो है ना वो काउंट कर रहे हैं, शामिल कर रहे हैं। मतलब हमारे ऑब्जेक्टिव्स में वो आएगा, कंटेंट लिस्ट या सिलेबस जिसको आप बोल रहे हैं। जी जी, मैं बस हाँ थोड़ा जी सा वो जी कहते जी हैं ना कि पीडीएफ मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ों जी के ना जी। कहीं कहीं और हमारी जी जी एसोसिएशन हो जाए। जी, और गोल्स का आपने बताया कि कोर्स। हाँ, कोर्स समझ लीजिए जैसे 5-6 किताबें होती है, गोल भी थोड़े जी जी सिलेबस से मतलब जैसे हमारे ऑब्जेक्टिव से बड़े गोल होती हैं और एम जी से जी छोटे गोल होते हैं। ठीक है। जी जी। तो यहाँ पे भी ऐसे समझ लें कि वो ऑब्जेक्टिव से बड़े हैं, तो उसके अंदर 5-6 किताबें हमारे पास जैसे होती हैं, पूरे एक साल का कंटेंट होता है, तो उसको हम थोड़े से जैसे गोल बड़े होती हैं ऑब्जेक्टिव से, इसी तरह जो सिलेबस से बड़े हैं हमारे पास कोर्स है। सर, जी जी। इससे रिलेटेड जो है हमारा कॉम्पिटेंसी है और बेंचमार्क है, और इसके इससे ये भी रिलेटेड है, इनका थोड़ा भी समझा दें सर। अच्छा, इसके ऊपर जो ना ये मैंने वॉइस के अंदर ग्रुप के अंदर शायद समझाया था, स्टैंड स्टैंड और स्टैंडर्ड और बेंचमार्क। तो इसके ऊपर जो है ना 2-3 दिनों तक वीडियो भी आ रही है, मैंने इसके नोट्स बनाए थे, तो मैं आपके साथ वो शेयर कर दूंगा। काफी डिस्कशन वाली हैं कि स्टैंडर्ड क्या है, बेंचमार्क क्या है, तो इसके ऊपर हमें इंशाल्लाह बात। ये अभी मुझसे बल्कि कल गिलगित बल्तिस्तान की किसी लड़की ने पूछा था, वो तो वजीरिस्तान की था, तो उसने पूछा था कि ये मुझे ना मिल नहीं रहा, ये क्या पिछले करिकुलम में भी ये था? तो मैंने कहा मैंने 2020 के करिकुलम जो हमारा था ना उसमें इन चीजों को मुतल्लिक थोड़ा सा कवर किया गया है, बेंचमार्क को, स्ट्रैंड को, स्टैंडर्ड को। सर इंशाल्लाह बेंचमार्क इसके ऊपर वही मैं। नहीं होगा कि जैसे छह सबक हमने पढ़ा दिए हैं या आधा सेमेस्टर हमने पढ़ा दिया है तो उसका टेस्ट ले लेना या उसका इम्तिहान ले लेना, बेंचमार्क मेरे ख्याल में वही नहीं है। हाँ, बस लिमिट होती है, मिसाल के तौर पे हमारे जो ना कहा गया कि भाई आपने मिड टर्म जो एग्जाम लेना है ना, तो 3 चैप्टर में से लेना है, 3 चैप्टर आपने कवर करवाने हैं। तो मेरा बेंच मार्क है कि मैंने 3 चैप्टर मिड तक कवर करवाने हैं, उसमें से पेपर होने हैं। यानी एक बाउंड्री सेट समझ लिया, ऐसे समझ लिया मैं बेंच मार्क पे। सर, ये जैसे कॉम्पिटेंसी हो गया, बेंचमार्क, ये करिकुलम में फॉल करते हैं ना, मतलब मेरा क्वेश्चन इस तरह से कुछ जी था। जी जी जी, करिकुलम ही है, करिकुलम ही है। 2020 के करिकुलम जो एस नहीं है ना, सिंगल नेशनल करिकुलम जो है, एसएनसी, उसके अंदर प्रॉपर इन चीजों को बड़े वजाहत के साथ जो है ना पहली दफा शामिल किया गया कि हमारा स्टैंड क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, बेंचमार्क क्या होगा। तो इन चीजों का कंसेप्ट पहली दफा दिया गया है मेरी नजर में, शायद इससे पहले भी कहीं हो। तो ये करिकुलम की टर्म ही है। जी सर, ये लास्ट में हमारे इनके आखिर में जो है वो एसएलओज आ जाते हैं, कॉम्पिटेंसी, बेंचमार्क, जी स्टैंडर्ड, फिर एसएलओज। इस तरह से जो हमारे पास जो मैनुअल था इंडक्शन ट्रेनिंग में, उसमें इस तरह से था। तभी मैं आपसे सर ये पूछ रहा था कि ये करिकुलम में फॉल करते हैं। जी, ये करिकुलम के अंदर ही। अच्छा, मुझे वो एक चल, मिनट आपने जो है, मैंने वो स्टैंडर्ड बायरो निकालने दे। स्टैंडर्ड मैंने शामिल किया था, स्टैंडर्ड और स्ट्रैंड और उसके अलावा बेंच मार्क में। आपने उसके अलावा क्या मुझे टर्म बताइए? लास्ट में सर एसएलओज आते हैं जो। एसएलओ, ठीक है। इस चारों के अलावा कोई और थी कम्पिटेंसी, बल्कि है कम्पिटेंसी? सर ये मेरे पास वो मैनुअल है, मैं कोशिश करूंगा ग्रुप में उसकी तस्वीर रख के दूं, फिर जैसे आप उसको सही तरीके से वो एक्सप्लेन करें। ठीक है। हाँ, इसको शेयर थैंक कर दीजिएगा चाहे, क्योंकि ये वाला ना ये जरूरी है, ये जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसको पहली दफा यू। करिकुलम के अंदर शामिल किया गया। तो ये चीज आइंदा आने वाले दिनों में ट्रेंड हो सकती है, तो करिकुलम के हवाले से इन चीजों को कवर करवाइएगा, मैं भी करवा दूंगा। जी सर, मैं वो तस्वीर जो है वो शेयर कर दूंगा ग्रुप में इंशाल्लाह। ओके। थैंक यू सर। अच्छा, इसके बाद जो है वो जी, अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम की। करिकुलम के जो एलिमेंट्स हैं वो 4 एलिमेंट्स हैं, और ये आई थिंक दिए थे, मैंने यहाँ पे नाम नहीं लिखा। ये दिए थे मीड, मीड नाम है मेरा ख्याल है, मीड, मीड जिसने दिए थे, वो नाम बोल रहा है MDW ये शायद, यानी वो बंदे का नाम है जिसने ये दिए थे। अच्छा, 4 हमारे पास हैं एलिमेंट्स करिकुलम के। पहला है एम, दूसरा कंटेंट, और तीसरा टीचिंग मेथडोलॉजी, चौथा एवेल्युएशन। इसको आप एम की क्या, एम की जगह पे गोल या ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अगर छोटे लेवल पे देख रहे हैं तो हम ऑब्जेक्टिव कहेंगे, थोड़े बड़े लेवल पे देख रहे हैं तो कह देंगे दूसरा गोल कह देंगे, अगर उससे बड़े लेवल पे देख रहे हैं तो एम कह देंगे। ठीक है। उसके बाद
आ जाता है कंटेंट, क्या पढ़ाना है हमने, मवाद क्या है, क्या लर्निंग एक्सपीरियंसेस और क्या एक्टिविटीज हैं जो हमने करवानी है, वो कंटेंट में आ जाएगा। किस मेथड ऑफ टीचिंग से पढ़ाना है, कौन सा मेथड है हमारा टीचिंग का होगा, लेक्चर है, डिस्कशन है, डिमॉन्स्ट्रेशन, किस मेथड से हमने पढ़ाना है, वो टीचिंग मेथड हो जाएगा। और फोर्थ हमारे पास है एवेल्यूशन का, हमने उसको एवेलुएट कैसे करना है। यानी एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम से मुराद ये है बच्चों के, जब वो मिनिस्ट्री या फेडरल मिनिस्ट्री यानी जब करिकुलम बैंक वाले करिकुलम को बना रहे होते हैं ना, उस वक्त ये चीजें, चारों चीजें मद्देनजर रखते हैं कि भाई हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा एम क्या है इस करिकुलम को बनाने के अंदर। फिर दूसरी चीज वो मद्देनजर रखते हैं कि हमारा कंटेंट क्या होगा इस एम को जो है वो अचीव करने के लिए, क्या कौन सा लर्निंग एक्सपीरियंस, कौन सी एक्टिविटीज, क्या चीजें हम शामिल करेंगे। फिर भाई इसको हमने पढ़ाना, यानी पहले डिसाइड होते हैं कि कोई चीज कंटेंट शामिल किया, इसको पढ़ाना किस टीचिंग मेथड से है। फिर उसके बाद हमने इसको एवेलुएट कैसे करना है, इसको बाद में, यानी कुछ ऐसी चीज होते हैं जिनको एट द एंड चेक भी नहीं किया जा सकता, जिसका टेस्ट नहीं लिया जा सकता, तो हम उसको कैसे एग्जामिन करेंगे, किस बुनियाद पे जज करेंगे, तो इसको हम कह रहे होते हैं एवेल्यूशन कह रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास है टाइप्स ऑफ करिकुलम। करिकुलम की बेसिकली बहुत सी टाइप्स हैं, और यहाँ पे जो है वो मैंने जो है, ठीक है। अच्छा, करिकुलम पहली करिकुलम क्या होता है। सर आपकी आवाज कट रही है। किसी का माइक ऑन है, पूछना चाहते हैं जी, आवाज आ रही सर आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है मगर वो कट के आ रही है। है? अच्छा, मैं चलो एक मिनट मिनट, जस्ट 1 मिनट। आवाज आ रही। जी सर जी अब आ सर रही है। आ रही है। चलो ठीक है जी। अच्छा, कोर कुछ जो इम्पोर्टेंट है ना करिकुलम की टाइप्स, वो मैं पहले आपको बताता हूँ। फिर वो जो मैं चार्ट के अंदर पहले वाले लिखी है ना, जो 18 करिकुलम की टाइप्स, फिर मैं उसके बाद ये आपको बताता हूँ। तो कोर करिकुलम क्या होता है कि हर वो चीज जो जरूरी है पढ़ानी, यानी वो चीजें जो जरूरी है पढ़ानी, उसको हम करिकुलम, कोर करिकुलम कहते हैं। यानी जो बेसिक फाउंडेशन है, जो नेसेसरी है, जो एसेंशियलिज्म है, जो जरूरी है पढ़ाना बच्चों को, उसको हम कहते हैं कोर करिकुलम। ठीक है। उसके बाद हिडन करिकुलम, हर वो चीज जो किताबों के अंदर नहीं लिखी हुई और बच्चा स्कूल में आके सीखता है, जैसे स्कूल की चार दीवारों से भी हम सीखते हैं। हम जो है वो स्कूल की बाउंड्री से, स्कूल के उस्तादों से, स्टूडेंट से, स्कूल के यानी स्कूल के माहौल से जो चीजें हम सीख रहे होते हैं, हालांकि वो हमारे करिकुलम के अंदर लिखी हुई नहीं है, वो हमारे सिलेबस से हटती है, लेकिन वो हम सीख रहे होते हैं, तो वो क्या होती है, वो हिडन करिकुलम होती है। फिर होता है ये हिडन करिकुलम को ना, थोड़ा सा आपने डिटेल में देख लेना है, इसको सारा पढ़ लीजिएगा। ये कोर, हिडन और नल, इन तीन करिकुलम में से अक्सर सवाल आया होता है। ठीक है, तो इसको आपने देख लेना। भी नल करिकुलम, नल करिकुलम वो होता है कि जो टीचर एक समझ, किताबों के अंदर तो लिखा हुआ है, लेकिन टीचर समझता है कि मुझे ये चीज नहीं पढ़ानी चाहिए, टीचर उसको गैर जरूरी समझता है। इसकी तीन चार मिसालें देख लें कि अगर तो कोई मजहबी कंफ्लिक्टिंग बात आ गई है, मजहबी बात आ गई है, वैसे यूनिवर्सल बातें नहीं होती है जो करिकुलम में होती है, लेकिन अगर कोई मसली ऐसी बात आ गई है कि वहाँ आपकी क्लासरूम की सिचुएशन को देखते हुए, माहौल को देखते हुए, वो टॉपिक पढ़ाना जरूरी नहीं है कि उससे कोई कंफ्लिक्ट अराइज हो सकता है, आप उसको स्किप कर देते हैं, तो ये नल करिकुलम में आ जाएगा। ठीक है। या इसी तरह जो बोर्ड होते हैं, जैसे एग्जामिनेशन बोर्ड होते हैं, तो वो स्कीम दे देते हैं कि फलां चैप्टर से हम न्यूमेरिकल देंगे, फलां चैप्टर से थ्योरी का सवाल होगा, फलां से एमसीक्यूज आएंगे। समटाइम ये बोर्ड जो है वो पहले स्कीम एक दे देते हैं। अगर वो स्कीम दे देते हैं, तो उस स्कीम को मद्देनजर रखते हुए आप किसी चैप्टर को छुड़वा देते हैं कि इस चैप्टर में से कोई कंटेंट जो है ना वो नहीं आना, तो हम इतने बड़े चैप्टर को क्यों करें, तो आप उस चैप्टर को छुड़वा देते हैं, तो ये भी नल करिकुलम के अंदर आए। ठीक है।
तो इसके लिए नहीं और इस तरह ये भी एक और मिसाल बन सकती है कि अगर करिकुलम के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे कोई सेक्सुअल टॉपिक आ जाते हैं कि जो आप समझते हैं कि यहाँ मेरे स्कूल या कॉलेज या मोहल्ले के माहौल को देखते हुए ऐसी बातें मैं करूंगा तो मेरे लिए डेंजरस बन सकते हैं, आप उसको छुड़वा देते हैं। तो ये भी अपना नल करिकुलम में आएगा, यानी ऐसा टॉपिक, ऐसी चीजें जो टीचर, जो किताबों में मौजूद है लेकिन टीचर उसको समझते हुए, गैर जरूरी समझते हुए उसको जो है वो डिलीट कर देते हैं, उसको नहीं पढ़ाते, तो उसको हम नल करिकुलम बोलेंगे। इसके अलावा सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम ऐसा करिकुलम होता है कि जो जिसके अंदर जो टीचर जो है वो तैयार करके आता है उस कंटेंट को, और क्लासरूम में आके उस कंटेंट को, यदि मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि मैंने न्यूटन के कल फर्स्ट और सेकंड लॉ पढ़ाना है, तो मैं जाके न्यूटन के, या मिसाल के तौर पे मैं आज के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ एफए वालों को कि उनको 20-20 सवाल शॉर्ट क्वेश्चन रोजाना करवाता हूँ। तो मैं अब डिसाइड करके जाऊंगा कि मैंने जाके कल जो है ना वो 41 से लेके 60 तक क्वेश्चन जो है ना वो 20 क्वेश्चन मैंने अपने बच्चों को जो है पढ़ा देने हैं। अब ये वाली जो इस तरह टीचर एक सब्जेक्ट को, एक चीज को मद्देनजर रख के जाता है कि मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ा देना है, यानी उसने डिवीजन की हुई है कंटेंट की, तो वो कंटेंट की जो डिवीजन होती है वो सब्जेक्ट के अंदर होती है। तो इसको कहते हैं कि ये सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम होता है, कि सब्जेक्ट को फॉलो कर रहा होता है टीचर के, मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक पढ़ाना है, तो वो से हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम बोलते हैं। फिर होता है एक चाइल्ड सेंटर करिकुलम। चाइल्ड सेंटर करिकुलम वो होता है कि जिसके अंदर बच्चों के इंटरेस्ट को मद्देनजर रखा जाता है। मिसाल के तौर पे टीचर जो है ना वो पढ़ाना चाहता है कोई भी टॉपिक, कुछ भी, लेकिन वो जाएगा जैसे बच्चों का दिल होगा, बच्चों को शामिल करेगा, उनकी मर्जी के मुताबिक पढ़ाएगा। फिर वहां पे ख्याल रखेगा कि मेरी क्लास में ये बच्चा, इसकी थोड़ी उम्र है, इसकी ज्यादा उम्र है, ये जीनियस है, ये थोड़ा कम डल है, सबको साथ लेके चलेगा। फिर कि बच्चे बोर नहीं होने चाहिए, उनकी ऐसी ऐसी एक्टिविटीज शामिल की जाए जिससे बच्चे जो है वो इंटरेस्टिंग रहें, और यानी उनको ऊपर कोई जबर, कोई मुशक्कत, कोई सख्ती नहीं होनी चाहिए। इन्वायरमेंट अच्छा क्रिएट करके उनको पढ़ाना है, बच्चों की मर्जी के मुताबिक पढ़ाना, उनके अंदर क्रिएटिविटी उभारना, उनको खुश रखना, यानी टीचर का जो पर्पज होगा। तो टीचर वहाँ फैसिलिटेटर होगा, बच्चों को कहेगा कि आप ये चीज लर्न करें, तो ये चाइल्ड सेंटर करिकुलम हो जाएगा। इंटीग्रेटेड करिकुलम वो होता है कि जिसके अंदर, जैसे हम कहते हैं ना कि इंटीग्रेटेड करिकुलम का पर्पस क्या होता है, कि इसका पर्पस होता है कि बस्ता लोड को कम करना। यानी मिसाल के तौर पे जैसे होता है ना, सीएक्स, आप छोटे लेवल पे देखें, इस्लामियात की अलग किताब, मुताले पाकिस्तान की अलग, साइंस की अलग। अब चाहिए तो ये कि साइंस, मुताले पाकिस्तान, इस्लामियात, इन सारी किताबों को कंबाइन करके एक किताब बना दी जाए। जब वो एक किताब होगी, यानी 3-4, जैसे आप देखें ना सीएसएस के अंदर देते हैं एग्जाम, तो सीएसएस के अंदर जो है ना 3 सब्जेक्ट मिला के ना उनके, यानी कि पासिंग मार्क्स तीनों में से 120 चाहिए होते हैं मिला के। मेरे ख्याल जीके है, जनरल साइंस है, करंट अफेयर्स है। अब तीनों को मिला के ना वो उसमें से आपने कंबाइनली जो है ना वो लेने होते हैं, 120 मार्क्स लेने हैं 300 में से। तो अगर एक में से 20 भी आ गए, अगले में 50 आ गए, तो आप इस तरह करके चला लेंगे काम। तो इंटीग्रेटेड करिकुलम ये होता है कि जहाँ पे हम किताबों को इकट्ठा कर देते हैं और मिला देते हैं, और इससे जो है ना एक तो बस्ता लोड कम हो जाता है, और चीजें जो है ना वो थोड़ी एसोसिएशन ज्यादा हो जाती हैं, तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स का कम्बिनेशन हो जाता है, इसे हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड करिकुलम। फिर लर्नड करिकुलम। लर्नड करिकुलम वो होता है कि जो ऑलरेडी करिकुलम हमने पढ़ाया और उसके अच्छे एक्सपीरियंस, अच्छा हमने जो है ना वो रिजल्ट दिया, यानी एक्सपीरियंस करिकुलम, ये चीजें पढ़ाई गई और उसके अच्छे फ्रूटफुल, अच्छे देर पा हमें नताइज मिले, तो उस करिकुलम को पढ़ाना, ताकि वो हमें जो है ना, यानी ऑलरेडी हम इसको आजमाया हुआ करिकुलम है, तो वो लर्न करिकुलम बोलते हैं। ठीक है, तो मैं फिर दोबारा अपनी पहली फॉर्मल करिकुलम आ रहा हूँ, इसके मैं डिटेल में बिल्कुल नहीं जा रहा। फॉर्मल करिकुलम आप ये कह सकते हैं कि इसमें फॉर्मल चीजें होती हैं कि कोई ऐसी चीज इनफॉर्मल या सोसाइटी के मुतल्लिक है, वो चीजें गैर जरूरी, फनी, इस तरह चीजें शामिल नहीं होंगी। बस टू दी पॉइंट होगी कि हमारा एजेंडा ये है, उस एजेंडे को अचीव करने के। मिसाल मैं कहता हूँ कि जमा के बच्चों को सिखानी है, वो सारे सवाल जमा के हो जाएंगे, बस जमा हमारा पर्पज है, हमने इर्द गिर्द कोई एग्जाम्पल, कोई और ऐसी चीज शामिल नहीं करनी, से फॉर्मल करिकुलम बोलते हैं। इनफॉर्मल करिकुलम वो होता है कि जो जिसमें थोड़ी सी चाइल्ड सेंटर एक्टिविटीज लाइक आ जाती हैं, कि वो यानी फुल उसी को फॉलो नहीं कर रहा होता, जो एक फॉर्मल ट्रेंड है उसके अंदर किताब बनाने में एग्जाम्पल शामिल करने में कुछ ऐसा हो सकता है कि इनफॉर्मल ट्रेंड हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा हिडन करिकुलम की बात हमने कर ली है। हिडन करिकुलम को इम्प्लीसिट करिकुलम भी बोलते हैं, कोवर्ट भी बोलते हैं। ठीक है, कोवर्ट भी छुपा हुआ, इम्प्लीसिट भी गैर वाज़ेह। ठीक है, कोर करिकुलम की बात कर ली है। स्पाइरल करिकुलम, स्पाइरल करिकुलम की बात हमने वो उसके में अंदर की थी
ब्रूनर की थ्योरी के अंदर पिछले दिन का दिन टीचर पहले पिछले दिन का पढ़ाएगा फिर अगले दिन का, स्पाइरल स्प्रिंग की तरह एक दिन पहले पिछला पढ़ाएगा तो फिर अगला पढ़ाएगा। अच्छा, ब्रॉड फील्ड करिकुलम भी बोलते हैं। नैरो फील्ड करिकुलम ये थोड़ा सा हो सकता है कंजेस्टेड हो, कोई किसी एक ज्यादा फोकस्ड हो, इसलिए कहते हो कि इंटीग्रेटेड करिकुलम की बात हमने कर लिया। मल्टी कल्चरल करिकुलम, ऐसा करिकुलम जो मुख्तलिफ कल्चर की अक्कासी कर रहा होता है, ठीक है, शामिल होती है। एक्सपीरियंशियल करिकुलम जो हमने लर्न करिकुलम बोला था, वो एक्सपीरियंशियल करिकुलम भी बोल सकते हैं। प्रॉब्लम बेस्ड करिकुलम ऐसा करिकुलम जो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और जिसके अंदर हर हर एग्जांपल, हर चीज जो प्रॉब्लम बेस्ड होती है, ठीक है। कम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम जिसके अंदर मुकाबला पैदा होता है, एक दूसरे के साथ कंपैरिजन होता है। कम्पिटेंसी उसकी काबिलियत चेक करने के लिए, कंपैरिजन नहीं सॉरी, कम्पिटेंसी तो उसकी काबिलियत चेक करने के लिए उसमें मुकाबलाबाजी होती है। अच्छा, ऑनलाइन करिकुलम, ऑनलाइन होगा कोई ब्लेंडर करिकुलम कहते हैं, जिसके अंदर हमारी कुछ क्लासें वर्चुअल होती हैं, कुछ क्लासें हमारी फिजिकल होती हैं, कुछ क्लासें ऑनलाइन हो गई, कुछ क्लासें फिजिकली हो गई, लाइव हो गई, तो इसको हम जो है ब्लेंडेड करिकुलम बोलते हैं। अडाप्टिव करिकुलम अख्तियार किया गया वो ऐसा होगा। प्रोग्रेसिव करिकुलम वो होता है कि जो फ्यूचर को मद्देनजर रखता है, जिसके अंदर मॉडर्न टाइम की चीजें शामिल होती हैं, आगे बढ़ने की जस्तजू होती है। स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम वो करिकुलम जो दुनिया के कंट्री का मुकाबला कर सकता है, दुनिया के जो स्टैंड सेट किए स्टैंडर्ड है उसके ऊपर पूरा उतरता है। रिकमेंडेड करिकुलम जिसकी जिसकी रिकमेंड किया गया, जिसकी सिफारिश की गई हो, यूएनओ कर सकता है, कोई और तंजीम कर सकती है कि इस करिकुलम को जो है करवाया जाए। ये मुख्तलिफ थी। बहरहाल ऐसे ही मतलब आपके जहन में हो, टाइम मिले तो इनको जो है वो मजीद वजाहत से देख लीजिए। अच्छा, इसके बाद है खसूसियत क्या होनी चाहिए करिकुलम की। जी, चले कुछ पूछना तो नहीं। अच्छा जी, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ करिकुलम, करिकुलम की करेक्टर, अगर मेरा ख्याल है कि ये जो है ना वो अ, अगर होता है स्टॉप हो जाती है, वीडियो खत्म हो जाती है, तो ये वाला जो आज का काम है ये जरूर करना है, तो मैं फिर फौरी दोबारा जो है वो ज्वाइन कर दूंगा। तो आज का काम जितना करिकुलम, अब अच्छे करिकुलम की क्या खसूसियात हैं, क्या उसकी क्वालिटीज होंगी अच्छे करिकुलम की। एक तो टोटल सम ऑफ एक्टिविटीज, तमाम एक्टिविटीज का मजमुआ होगा, ठीक है। अच्छा करिकुलम वो है जिसके अंदर एक्टिविटीज ज्यादा होंगी। टोटलिटी ऑफ स्टूडेंट, उसके अंदर बच्चों के एक्सपीरियंस शामिल होंगे। मिरर ऑफ एजुकेशनल ट्रेंड, वो जो एजुकेशन के ट्रेंड हैं उसकी उसको वाजे कर रहा होगा। मिरर ऑफ करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज, इसके अंदर को करिकुलर एक्टिविटीज भी शामिल होंगी। स्कूल का टोटल इन्वायरमेंट शामिल होगा। डायनामिक कंटिन्यूस होगा, मुसलसल, एक स्टैटिक नहीं होगा, कंटिन्यूस होगा, उसके अंदर तब्दीलियां मुसलसल होती रहती होंगी। मिरर ऑफ फिलॉसफी ऑफ लाइफ, जिंदगी की जो फिलॉसफी है, आइडियोलॉजी है, उसका भी वजाहत करेगा। डेमोक्रेटिक होगा, कंटिन्यूस होगा, लॉजिकल होगा, सिक्वेंशियल होगा, इंटीग्रेटेड, कम्प्लेक्स होगा, मीट कम्युनिटी नीड्स, ड्यूरेबल, सिग्निफिकेंट, ट्रांसफरेबल। ये मतलब आप जानते ही होंगे, ये सारी चीजें जो है ना वो करिकुलम इसके ऊपर पूरा उतरेगी। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम, ये प्रिंसिपल कुछ भी हो सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे जो चीजें मैंने लिखी हैं इसका मतलब यही प्रिंसिपल से मुराद है कि इन कौन से असूल होने चाहिए इनके ऊपर करिकुलम। तो ये लर्नर सेंटर होना चाहिए, बच्चे का ख्याल रखा जाए। कम्युनिटी सेंटर होना चाहिए, वो इन कम्युनिटी की ख्याल रखा जाए उसके अंदर। कंजर्वेटिव प्रिंसिपल, यानी अपनी हमारे माजी के मुतालिक भी हो, ये ना हो कि इतना मॉडर्न भी नहीं होना चाहिए कि माजी को भूल जाए, ठीक है। लैंग्वेज उसके अंदर वो हमारी जो अपनी लैंग्वेज है वो सोशल यूजफुलनेस, सोसाइटी के लिए बेहतर हो। नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल आइडियोलॉजी के मुताबिक हो। इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मैंने वो जो कहते हैं कंबाइन करना चीजों को। प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, चीजों की आपस में एसोसिएशन पैदा करना। फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी हो, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी ना हो। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी एंड सीक्वेंस, और उसके अंदर कंटिन्यूटी है और चलते रहना, ये रुकना जाना, स्टैटिक ना होना, और एक तरतीब के साथ हो। और नीड फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट, और एक लर्नर जो है उसकी मुकम्मल डेवलपमेंट के ऊपर पूरा उतरता हो हर लिहाज से, ठीक है। चाहे वो फिजिकल हो, इमोशनल हो, मोरल हो, यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट का कायल हो जो करिकुलम। तो ये कुछ यानी करिकुलम के इस तरह के प्रिंसिपल होने चाहिए, रट्टा कुछ नहीं लगाना इसमें, ठीक है। बस जेन में बिठा लें कि करिकुलम, एक अच्छे करिकुलम में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो उसके अंदर कौन सी लैंग्वेज होगी वो देखेंगे, लर्नर सेंटर होना चाहिए, कम्युनिटी सेंटर हो, कंजर्वेटिव हो, इन सारी चीजें आपने अपने जहन में बस रख लेती हैं। अब आ जाते हैं हम स्कोप ऑफ करिकुलम के हवाले से।
तो करिकुलम का स्कोप स्कोप बेसिकली क्या कहते हैं कि उसकी अहमियत समझ लें वो क्या होगी। तो उसकी जो है वो ब्रेथ कितनी होगी, उसकी डेप्थ कितनी होगी, हम ये देख रहे होंगे इसके अंदर करिकुलम के स्कोप के अंदर। और व्हाट वी नीड टू एक्सक्लूड, हमें क्या चीज करिकुलम के अंदर शामिल करनी है, किन चीजों को हमने करिकुलम के अंदर, यानी उसकी ब्रेथ और उसकी डेप्थ के मुतालिक कितनी गहराई तक हमने जाना है, कितना कोर्स हमने कवर करना है, ये हमें जो है वो इस स्कोप है किस्म करिकुलम का। इसके अलावा करिकुलम को जो स्कोप के, एक तो कंटेंट कवरेज, कितना कंटेंट कवर कर रहे हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, नॉलेज की डेप्थ क्या होगी, कौन सी स्किल सिखाई जाएंगी, कौन सी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होंगी, कल्चर के साथ रेलेवेंस होना चाहिए, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होनी चाहिए, यानी मुख्तलिफ सब्जेक्ट की आपस के अंदर जो अप्रोच है वो यानी ये नहीं है कि सीएस किसी और तरीके से है और मुताला कुछ है, यानी एक पूरी एक इंटरडिसिप्लिनरी एक ही तरह से तरीके की चीजें चलनी चाहिए। एज एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्राइटनेस, अलाइनमेंट विद स्टैंडर्ड, ये चीजें यानी कि अच्छा करिकुलम को होनी चाहिए। करिकुलम को जो डिजाइन करना है इसके अंदर सोर्सेज क्या हैं, एक तो नॉलेज उसके अंदर कितना है, लर्नर कौन, लर्नर सोसाइटी, इन तीन चीजों को हमने नजर मद्देनजर रखना है करिकुलम को डिजाइन करते हुए कि नॉलेज कैसा होगा, लर्नर हमारा कौन है जिसके लिए बना रहे हैं, सोसाइटी कैसी है जिसके लिए हम करिकुलम बना रहे हैं। फाउंडेशन ऑफ करिकुलम, करिकुलम की जो फाउंडेशन है चार है, कहीं पांच भी कही जाती है। लास्ट चीज है हमारी ये वाला जी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री और पॉलिटिक्स। फिलोसफी ये आती है किसी भी मुल्क की जो आइडियोलॉजी होती है, किसी भी मुल्क, पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बना है, तो पाकिस्तान का जो करिकुलम होगा वो उसकी बुनियाद के ऊपर होगा। इससे अगर हट के करिकुलम बनाएंगे, अगर इससे हट के हम करिकुलम बनाएंगे तो वो आइडियोलॉजी के खिलाफ होगी। ठीक है। तो इसके अलावा ये देखें, यहाँ पे इसको डिटेल से पढ़ लीजिएगा कि फिलोसफी, ओंटोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी, सारी चीजें हमने। अच्छा, सोशियोलॉजी के अंदर सोसाइटी को मद्देनजर रखेंगे कि वो उसका सोसाइटी के साथ रिलेशनशिप क्या है। उसके बाद साइकोलॉजी के अंदर हम लर्नर को मद्देनजर रखेंगे कि जो लर्नर है, लर्नर इन्वायरमेंट, सिचुएशन, लर्निंग प्रोसेस, यानी जो स्टूडेंट है उसकी उम्र क्या है, वो उसकी मेंटल लेवल क्या है, उसके इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ख्याल रखते हुए करिकुलम उसके लिए बनाएंगे। हिस्ट्री के अंदर हम जो माजी है उसको मतलब ये नहीं अपने माजी को इग्नोर करेंगे, ना सारी बातें माजी की करेंगे, माजी से सीखे जाने वाले सबक जो मुस्तकबिल के अंदर हम सीख सकते हैं वो माजी के ये सबक शामिल करेंगे, ताकि हम उससे जो है वो मुस्तकबिल में गलतियां ना करें या माजी की फरूफुल चीज़ों को अपने उस बच्चों को पढ़ाएं ताकि वो अच्छा माजी फ्यूचर के अंदर परफॉर्म कर सकें। इसके अंदर कहीं पे वो बात भी कर देता है, वो पॉलिटिक्स वाले सियासत को भी शामिल कर देता है करिकुलम के अंदर, कहीं पे शामिल नहीं करता। तो चार फाउंडेशन ही कहते हैं। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल कल हम कंटेंट सिलेक्शन के ऊपर बात करेंगे। ठीक है। अभी जो आज तक आज पढ़ा है हमने, इसके अंदर कोई सवाल है तो आप पूछ लीजिए। सर ये इंटीग्रेटेड, इसके बारे में कुछ बता दें। इंटीग्रेटेड बेसिकली होता है कि मुख्तलिफ टॉपिक्स को आपस के अंदर मिलाना। ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ ना, उर्दू का एक टॉपिक है, मैं एक सबक पढ़ा और वही सबक वसल्लम की सीरत के हवाले से, तो इस्लामियात के अंदर भी मैंने पढ़ लिया उसी तरह वसल्लम की सीरत के हवाले से। इंग्लिश के अंदर भी मेरा एक लेसन था। तो अब ये इंटीग्रेटेड करिकुलम होता है कि जब एक, अब इसकी हॉरिजॉन्टल भी बोलते हैं और वर्टिकल भी बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल ये होता है कि एक ही क्लास के अंदर डिफरेंट सब्जेक्ट के अंदर जो है ना वो हम एक टॉपिक पर पढ़ रहे हैं, ये हमारा हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन होगी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल। और अगर हम वर्टिकल के अंदर आए तो वो होगा कि जिसके अंदर एक चीज छठवीं में पढ़ी है, फिर सातवीं में उसका थोड़ा एडवांस वर्जन वही चीज, आठवीं के अंदर भी एक वही चीज, तो इसको हम जो है वो वर्टिकल बोल देते हैं। तो एक सर मुख्तलिफ तो जो है मैंने टॉपिक। ये लेक ये ना ऑलरेडी लेक्चर पहले भी लिया है, तो वो कह रहे थे कि अब जो पाकिस्तान में निज़ाम है वो इंटीग्रेटेड यानी कि होगा। तो जी, वही इंटीग्रेटेड, यानी कि हमारा चीज़ों को कंबाइन करना, मुख्तलिफ सब्जेक्ट को। जैसे आप देखिए 8वीं की क्लास की जो हमारी साइंस की किताब है, उसके अंदर 5 चैप्टर बायोलॉजी के बनते हैं, 9वीं में देखें तो 5 चैप्टर उसके फिजिक्स के बनते हैं, 5 चैप्टर केमिस्ट्री के बनते हैं। तो अब ये इंटीग्रेटेड एक किस्म का करिकुलम। ठीक है। नाजिया, इंटीग्रेटेड जिस तरह करिकुलम। वो हमारे जो स्पेशल बच्चे हैं उनको हम जनरल वाले बच्चों के साथ जब बिठाते हैं तो वो इंटीग्रेट ही हो गया ना, कि उनको उनके साथ शामिल करके पढ़ाना। इंटीग्रेशन उस मीन में भी ले लो ना, और इसके मतलब अलावा एक 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 बच्चे को। फ्लेक्सिबिलिटी, इसके अंदर में फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है उस करिकुलम के अंदर।
आपने अपनी मर्जी से कुछ शामिल कर लेना, कुछ निकाल सकना, इंटीग्रेटेड करिकुलम, इसलिए भी हम उसको मॉडर्न अप्रोच भी कहते हैं। और